नमस्कार, नेशनल खबर के ख़ास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की टीम जो है महाराष्ट्र के नागपुर में पहुंची हुई है और इसका कारण ये है कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर एक ऐसी संस्था जो न सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बल्कि अलग अलग जो बीमारियां हैं उन सभी पेशेंट के लिए एक कारगर संस्था के तौर पर उभर रही है। अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के जो संस्थापक हैं डॉक्टर एस कुमार, साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, इलाज भी ले रहे होंगे, और उनकी जो टैगलाइन है बढ़ी हुई शुगर को ना समझे डायबिटीज़, ये एक बहुत बड़ी टैगलाइन है। और कहीं ना कहीं ये इस टैगलाइन ने अप्रोप्रिएट और साथ में ही डॉक्टर एस कुमार दोनों को ही बहुत ऊंचे लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। और यहीं पर जिस अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से आप इलाज ले रहे हैं भारत के किसी भी कोने में, उसका उद्गम स्थान है नागपुर। ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग जो फूड एक्टिवेटर्स होते हैं वो सभी यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और आज के इस खास प्रोग्राम में जो रियलिटी चेक है कि जो मरीज़ हैं उनके लिए ये जो फूड एक्टिवेटर्स हैं या जो भी आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो कारगर हैं कि नहीं हैं, इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए आज हम नागपुर में मौजूद हैं। और चलिए एक एक करके डॉक्टर एस कुमार से भी बात करते हैं और तमाम जो यहाँ पर स्टाफ्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, जो आपके लिए फूड सप्लीमेंट्स बनाते हैं और जो अलग अलग सप्लीमेंट्स बना रहे हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं कि वो कितने कारगर हैं, कितना टेस्ट किया जाता है लोगों पे और फिर आप तक वो जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है डॉक्टर एस कुमार भी मौजूद ही हैं। जैसे हमने आपको पहले जानकारी दी ही है कि हम नागपुर में मौजूद हैं। सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। नमस्कार। और जैसे नागपुर में है और बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सारी चीज़ों की, जो आप सप्लीमेंट्स देते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो क्या आप हमें वो सारी चीज़ें दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, चलिए। जी सर। तो ये कौन सा सेक्शन है सर? ये कैप्सुलेशन सेक्शन है जहाँ पे हमारी जीकेडी कैप्सूल्स बनी हैं। यहाँ पे अच्छा। ये जो उसके अंदर जो मटेरियल होता है इसको कोन मिक्सर बोलते हैं। अच्छा। इसके अंदर रॉ मटेरियल डाल के इसको घुमाया जाता है 2 घंटा ताकि एक्चुअली मिक्स हो जाए ये। इसको कोन मिक्सर बोलते हैं। इंग्रेडिएंट है वो अपने आप सारे मिल जाते हैं। हाँ, उसके बाद में फिर यहाँ पे ये कैप्सुलेशन होता है जी। यहाँ पे ये प्लेट होती है, लोडर है बेसिकली। यहाँ पे कैप्सूल के दोनों पार्ट अलग होते हैं। अच्छा। और ये फिलिंग मशीन है जिससे फिलिंग होती है और ये जो कैप्सूल है ये इस टाइप से बन के फिर ये आपके पास आती है। ये इसके अंदर वो कंप्लीट हो गया, रॉ मटेरियल जो है इसके अंदर पैक हो गया है। ओके। लॉक के हिसाब से। ठीक है। और ये जो सामने मशीन है ये ड्रायर एंड क्लीन। उसके बाद में जो मशीन है ये दिस इज अ क्रश कैप्सूल है ना। ओके। उसके अंदर इंग्रेडिएंट लिखा रहता है, इसमें लाइसेंस नंबर होता है जी जी, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे हमने लिखा है अंडर अरेंजमेंट जॉइंटली विथ संत गाडगे बाबा माँ अमरावती यूनिवर्सिटी एंड राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इनके अंडर लाइसेंस में इनसे पेटेंट हमने लिया है, इसलिए इनका नाम इसमें आया हुआ है, जो इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि प्रोडक्ट बहुत ही टेक्निकल है और बहुत साइंटिफिक वे से बनाया गया है। टेस्ट किया हुआ है करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो अभी फ़िलहाल तो ये कैप्सूल सेक्शन था। हमारे आप देखेंगे तो सिरप मैन्युफैक्चरिंग होता है। अच्छा। जैसे कोई लिक्विड होता है जी जी, उसमें लिक्विड बनाने के लिए ये टैंक्स होते हैं। अच्छा। ये जैसे ये टैंक है ये 550 लीटर का है।
इसको प्रोसेस का भी कोई हमें कफ सिरप बनाना है, कोई लिक्विड बनाना है जी। और इसके अंदर से इसको टेम्परेचर दिया जाता है और ये है एजिटेटर जिसके अंदर डालते हैं तो एक साथ वो मिक्स हो जाता है। मिक्स किया जाता है। मिक्स ठीक होने है। के बाद में ओके। फिर यहाँ से ये प्रोडक्ट इधर आता है, यहाँ पे सारे के सारे लैब्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल। वहाँ से ये फिलिंग पे आता है, फिलिंग मेथड होता है। जी। यहाँ पे 2 बॉटल रखे हुए फिलिंग होती है। फिलिंग के बाद ये सीलिंग मशीन है, यहाँ पे ऊपर की जो कैप होती है ना वो सील होती है इसके अंदर सीलिंग होने के। फिर यहाँ से फिर पैकिंग के लिए बाहर जाता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा और भी हमारे यहाँ जो है टैबलेट, जैसे टैबलेट ग्रेन्युलेशन। हाँ, यहाँ पे जो टैबलेट बनती है उसके पहले के सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर ये मिक्सर है, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए जाते हैं, फिर आधा एक आध घंटा उसको मिलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में वहाँ से जो प्रोडक्ट आता है जी। वो हमका मल्टीपल में जाता है। इसमें ग्रेन्यूल्स अलग अलग तरह के, जैसे हमको ग्रेन्यूल्स चाहिए उस टाइप से ऐसी जालियाँ होती है ये अलग अलग साइज़ की, अच्छा। है ना। हमें छोटी बनाना तो छोटा, बड़ी टैबलेट बनाना तो बड़ी, इससे निकाल के फिर उसको शिफ्टर में डाल दिया जाता है, इसको शिफ्टर बोलते हैं। उसके बाद में ड्राई, ठीक है। ये ड्रायर है जिसके अंदर 24 घंटे होते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको ड्राई किया जाता है टेम्परेचर में। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग आए तो टैबलेटिंग होती है यहाँ पर। टैबलेट ये टैबलेट कंप्रेशन मशीन है जी जी। जहाँ पे ये 16 रोटरी मशीन बोलते हैं, ऊपर से मटेरियल आता है और एक साथ में यहाँ पे टैबलेट्स बनती है और 1 मिनट के अंदर इसमें कलेक्ट होती है। ऐसी बहुत सारी मशीन्स होती है। उसके अलावा 8 घंटे में 1 लाख टैबलेट्स बनती है वहाँ पे। और वो बताइए उनको इसके बारे उसका में। जी। फैमिलिटी टेस्ट ऑपरेटर मशीन जी। है। एक्चुअल में जब हम टैबलेट पंच करते हैं उसके बाद में उसकी फैमिलिटी टेस्ट करते हैं। ठीक जैसे है। हमें टैबलेट पैक करके बाहर जब हम लोग डिस्पैच करते हैं उसको, तो वो टैबलेट कितने टाइम तक वो टूटती है, अच्छा। उसका टेस्ट करने के लिए एक्चुअल में ये ऑपरेटर। ठीक है। तो कितना समय लग जाता होगा एक टैबलेट को नियर टूटने अबाउट मैडम, देखिए वो टैबलेट की फैमिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग उसको क्यूसी में देते हैं, क्यूसी वाले उसको टेस्ट करके हम लोगों को देते हैं actually। अच्छा। ठीक है। और ये वेट के लिए है? ये वेट मशीन है मैडम। ये टैबलेट जो रहती है हम लोग इसको वेट करते हैं, सिंगल टैबलेट जो रहता है उसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे पैरामीटर में एक्चुअल में वो टैबलेट जो है वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। ठीक है। तो क्या पैरामीटर है एक टैबलेट का? मैडम अलग अलग पैरामीटर रहता है। 6 mm का टैबलेट, 8 mm का टैबलेट और 10 mm का टैबलेट रहता है। ठीक है। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं जो सेक्शंस हैं। कोटिंग सेक्शन। कोटिंग सेक्शन है। जो कोटिंग में जो टैबलेट्स होती हैं उसके आपने कलर देखे होंगे, पीले, हरे, नीले। तो कलर से इसमें कोटिंग सेक्शन में कोटिंग की जाती है, इससे कलर चेंज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद ये है तेल, ग्रेस सेक्शन बोलते हैं इसको। तेल। हाँ, तो देखिएगा आपको स्मेल आ रही है बिल्कुल। तेल की। तो अभी हमने यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बनाया, हमारे जीकेडी कैप्सूल था। अच्छा। अभी यहाँ जीकेडी ऑयल बनाया है जो किसी भी दर्द के लिए निवारक है। जैसे घुटने का दर्द हुआ और कहीं भी किसी भी तरह की साइटिका हो गया, कमर का दर्द हो गया, तो उसको लगाने से तुरंत 10 मिनट में आराम पड़ता है। मतलब तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि घुटने बदलने की जो दिक्कत है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। घुटने की बदलने की बात अलग होती है, लेकिन ये जो है ये देखिए जीकेडी ऑयल, ये जो आप देख रहे हैं, ये दर्द की जो प्रॉब्लम आती है ना घुटने की जल्दी उम्र के हिसाब से, तो इसको अगर थोड़ा सा भी 2 बूंद लगा दिया जाए तो सब दर्द खत्म हो जाता है 10-15 दिन के अंदर। तो ये भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है हमारा जीकेडी जो यहाँ पे बना हुआ है इसमें से।
अब इसके साथ अगला इसके बाद में ये ऑइंटमेंट सेक्शन है, इसमें किसी भी तरह की ऑइंटमेंट बना सकते हैं। जो ट्यूब में रहते हैं ना उसको ऑइंटमेंट बोलते हैं। ये ऑइंटमेंट सेक्शन है यहाँ पे, जो क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ हाँ, बाद में सब प्रोडक्ट यहाँ पे आके जी ये प्राइमरी पैकिंग में आता है। ठीक है, ये प्राइमरी पैकिंग का सेक्शन है। यहाँ पे पैकिंग होती है। हाँ, यानी अगर आपकी जो कैप्सूल की पैकिंग है उसके अंदर 20, 30, 10 जो हम लोग डालते हैं वो यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग होता है। वो बैच नंबर उसमें ऑटोमेटिकली बैच नंबर प्रिंटिंग होता है उसके अंदर। ठीक है, बैच नंबर होता है। कोई भी प्रोडक्ट सर कितने चरण में होके तैयार किया जाता है? हर इसके अलग अलग चरण है। चरण होते हैं। टैबलेट के अलग, लिक्विड के अलग, कैप्सूल के अलग। जी और फिर यहाँ से जो हम लोग यहाँ आते हैं तो ये हमारा ये सेकेंडरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग यानी उसको बड़े बॉक्स में डालना। अच्छा, छोटे बनने का उसको 50 का है, 20 का है, 100 का है, वो यहाँ पे होता है। और फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन अपने पहले वहाँ से डिस्पैच होता है हमारे पास। ठीक है। तो अब फिलहाल ये जो है यहीं पे समाप्त होता है। स्ट्रिपिंग मशीन है। अच्छा, बॉक्स के ऊपर स्ट्रिप होता है यहाँ पे। बॉक्स के ऊपर होता है। ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर आखिरी स्टेज आता है ये। यहाँ से इसके माल बनने के पहले क्वालिटी कंट्रोल में जाके उसकी क्वालिटी का ये विश्लेषण होता है। और यहाँ का एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग है हमारी जी, ये है, जिसके अंदर माँ सरस्वती बैठी हुई है, शारदा देवी, इनकी इससे चलता है सर, गणपति जी हैं। तो यहाँ का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। यहाँ से फिर चेक किया जाता है कि सारी चीज़ें हो रही नहीं, हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। Administration work होता है, okay, हाँ ठीक है। हाँ। तो अभी हम जो है अप्रोप्रिएट आयुर्वेदा का ये रिसेप्शन एरिया है, और अप्रोप्रिएट आयुर्वेदा जो है वो अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का ही एक डिवीज़न है। इसके बारे में बात करते हैं। तो सर, जैसे अप्रोप्रिएट आयुर्वेदा का ही लॉन्च हुआ है, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। और ये पीछे जो सब आपने हैंग कर रखा है। नहीं, बेसिकली कैसा है, जो आयुर्वेदा का जो कंसेप्ट है वो भगवान धन्वंतरि से है। बिल्कुल। जब समुद्र मंथन हुआ तब इसमें एक धन्वंतरि भगवान भी थे। धन्वंतरि। हाँ, तो ये धन्वंतरि वंदना है। जब भी कोई भी आयुर्वेदा से जुड़ा है आदमी इसकी महत्ता जानता है। बिल्कुल। क्योंकि तो पुराणों में लिखा हुआ है, और पुराणों में लिखी हुई चीज़ें जो होती हैं उसको कोई चैलेंज नहीं है इसमें से। और हमारा जो लोगो है, क्योंकि ये आयुर्वेदा हर्ब से जुड़ा होता है, इसलिए इसका जो लोगो है वो ग्रीन कलर का है। बिल्कुल। और ये हमारा रिसेप्शन है, हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। और आपने हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग देख ही ली है। अभी आपको मैं हमारा क्वालिटी कंट्रोल जो है कैसा होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसे हमारा क्वालिटी कंट्रोल स्टार्ट होता है। अच्छा, देखिए, जैसे कैप्सूल का देख रहे हैं हर, आप बताइए आप क्या करती हैं? क्या प्रोडक्ट कैसे? ये एनालिटिकल बैलेंस वेट है, वेट मशीन। ये 20 कैप्सूल्स का एवरेज निकाला जाता है। अच्छा, ये इंडिविजुअल सिंगल कैप्सूल का वेट मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, ठीक फिर है। इसका स्टैंडर्ड निकलता है। स्टैंडर्ड निकलता है, ओके। तो ये वेइंग मशीन है, वेट करने। हर चीज़ का जो मैं बोल रहा हूँ क्वालिटी देखी जाती है, उसमें कितना कैप्सूल, कितना वेरिएशंस है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव होती है। जो रूल्स और रेगुलेशन जो भारत के हैं आयुर्वेदा मैन्युफैक्चरिंग में, ये मैंडेटरी होता है, जिससे हम लोग क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें से एक कैप्सूल का कितना वेट होगा? 0.598। 0.5, ठीक है, ओके। इसके बारे में ये देखिए अभी इस मशीन के बारे में मुझे कुछ बताएंगे? ये है टैबलेट डिसइंटीग्रेशन मशीन। आप क्या है आपका? My name is Vaishnavi Tadas. I am from Quality Control Department. We ensure the product quality, starting from the raw material to finished good. We Master of Pharmacy in Regulatory Affairs Department from Dada Saheb Balpande College of Pharmacy, Besa, Nagpur. I am from Hinganghat. ये एमफॉर्म है, रेगुलेटरी एक ब्रांच होती है जिसको जितने भी एसेंशियल हमारे जो लॉस हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन, तो शी इज़ द स्टूडेंट ऑफ दैट। और अभी आप बताइए मशीन के बारे में मुझे।
जी, ये है टैबलेट डिसइंटीग्रेशन मशीन। इसमें जो टैबलेट है वो कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट होती है वो इंश्योर किया जाता है। इसका कुछ लिमिट है और कुछ टेम्परेचर है। 37 डिग्री सेल्सियस पे अपन उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद फर्स्ट टैबलेट कब ब्रेक होती है वो चेक की जाती है, लास्ट तक तो कैप्सूल। टैबलेट ब्रेक कितने टाइम तक हो सकती है? एक्चुअली इसका लिमिट जो है वो 30 मिनट्स का है, नॉट लेस दैन 30 मिनट्स। सो मतलब मिनिमम 10 मिनट्स में हो जाती है। 10 मिनट्स में हो जाती है। ओके, अब आगे के प्रोडक्ट के बारे में यहाँ बात पे करें। ये सारी रेफरेंसेस होती हैं, बुक्स होती हैं, यहाँ पे उसके डाटास होते हैं सारे। अगर आप देखें तो सर गाइडलाइंस होती हैं, जैसे ये इसमें आयुर्वेदिक फार्माकोपिया होता है, ये सारी गाइडलाइन है। ये देखिए, आप बताइए, बैठिए, आप बताइए इनको ज़रा, बताइए इसके बारे में बताइए। ये आयुर्वेदिक फार्माकोपिया फॉर इंडिया है। पहले आप मुझे अपने बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम अविनाश ढोले है और मैं QC इंचार्ज हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ ठीक है। जी। और जो अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं इसमें आयुर्वेदिक में, वो इसका रेफरेंस होता है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, इसके हिसाब से लिया जाता है। इसमें हर टाइप के रॉ मटेरियल, उसके टेस्टिंग जो कि लिमिट्स है, पैरामीटर्स हैं, उसके बाद में जो अपने को टेस्टिंग प्रोसीजर्स है वो भी इसमें दी होती है। इसके पैरामीटर से अपन टेस्टिंग करते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो ये फिर क्वालिटी गाइडलाइन है, जनरल गाइडलाइन फॉर ड्रग डेवलपमेंट इन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, ए सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली से बताई है। तो ये सब गाइडलाइन जो होती है ना, इसको बहुत ज़रूरी है। जहाँ लोग क्वालिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है इसमें, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर रिजल्ट लेना है, तो आपको ये बहुत मस्त है। और यही कारण है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कल बहुत अच्छे से वर्क जो करेगा, पेशेंट को जो रिजल्ट्स आएंगे, ये इसी कारण से है कि जो क्वालिटी कंट्रोल का जो बैकिंग है इस प्रोडक्ट को, ये बहुत स्ट्रांग है हमारे अप्रोप्रिएट आयुर्वेदा में। और ये मैंडेटरी होना चाहिए। इसको अगर करते हैं तो मेरे ख्याल से रिजल्ट आने में कोई दिक्कत नहीं है। और यही फाउंडेशन है हमारा। आगे अगर हम बढ़ते हैं, इससे रॉ मटेरियल आता है, ये टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, आप देखिए कुछ हमारा जो भी रॉ मटेरियल है उसको वेरीफाई करते हैं, हम सैंपल उनको भेजते हैं और फिर वो हमको टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करके इस तरीके से हमको प्रोवाइड करते हैं। और ये टेस्ट अगर पास होती है तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ टेस्ट यहाँ होते हैं, कुछ टेस्ट को हमको बाहर भेजना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों की, जिससे बहुत सारे देखिए रिपोर्ट्स आपको दिखेंगे। और ये तो हर जो भी मटेरियल यहाँ पे आता है, छोटा से छोटा भी हो, एक्सीडेंट जो टेस्टिंग होता है, बिना टेस्टिंग के ये प्रोडक्शन में नहीं जाता है। ठीक है, बाद में ये सारे हमारे इसको लगने वाले केमिकल्स हैं जो लगते हैं एनालिसिस के लिए। आप देखें पूरा लैब बना हुआ है पूरा, उसमें से है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग नहीं रिएजेंट्स होते हैं, वो सारे इसमें इस्तेमाल होते हैं अलग अलग इसमें। तो वो सारे रिएजेंट्स इसमें रखाए जाते हैं। देखिए आप सब ग्लास वेयर से हमारे पास में से हर चीज़ में लगते हैं। अब इसके लिए डिस्टिलेशन वाटर लगता है, तो ये डिस्टिलेशन प्लांट है हमारे पास में। इसके लिए जो वाटर डिस्टिलेट होता है इसमें से हम लेते हैं। और ये आप देखिए सब सस वगैरह हैं जी। उधर इंस्ट्रूमेंटेशन नीचे वहाँ आप ही हो ना। ये इंस्ट्रूमेंट सेक्शन है। क्या क्या होता है मशीन जी में? बताइए। वोकल फर्नेस है। इसमें जैसे टोटलाइज वगैरह होता है, रॉ मटेरियल का हो गया या किसी प्रोडक्ट का टोटलाइज होता है, वो इसमें ये वोकल फर्नेस में अपन करते हैं। उसके बाद में हॉट एयर ये क्या है? ये हीटिंग मेटल है मैडम। एडिटिंग मेटल। हाँ। ओके ये हॉट एयर ओवन है। ओके। इसमें अपन जैसे कुछ टेस्टिंग जैसे लॉस एंड ड्राइंग वगैरह होता है, वो भी अपन इसमें कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। ओके। उसके बाद में वाटर बाथ, में जो अपने आयुर्वेदिक इसमें टेस्टिंग होती है, मैक्सिमम इसमें वाटर बाथ यूज़ होता है। अच्छा। जैसे कि कुछ इवेपोरेट करना है, कुछ चीज़ होगी उस चीज़ के लिए। ये कैलोरीमीटर है, इसमें कुछ वेवलेंग्थ्स वगैरह अपने वो करना है। क्या चीज़? वेवलेंग्थ्स, जैसे कोई ऑयल है, ये है, कुछ लिक्विड होता है उस चीज़ के लिए। और ये pH मीटर है। pH मीटर में कैसा होता है कि जो pH होता है, जैसे भी आप जानते हो 0 to 14 pH की रेंज होती है। 7 न्यूट्रल होता है, उसके नीचे बेसिक, बाद में ऊपर में ये
तो बेसिक ऊपर में होता है 7 के ऊपर और 7 के नीचे एसिडिक जो होता है, तो पीएच रेंज जो चेक करते हैं अपन पीएच मीटर से चेक करते कितना pH होना चाहिए किसी चीज़ का? हैं। जैसे सिरप वगैरह होता है तो बिलो 7 Below 7. और वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि वो उसमें क्या डाला है, ऐसे जरूरी नहीं कि बिलो 7 लेकिन ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके बाद भी कोई सेक्शन है सर? नहीं, बस यही क्वालिटी कंट्रोल के बाद में जी, ये प्रोडक्ट पैकिंग में जाके फिर डिस्पैच होता Dispatch होता है, Dispatch ठीक होता है। और ये एरिया आपका ये हमारा यहाँ का कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पे स्टाफ सबकी की reports मीटिंग्स ली जाती ली जाती हैं, मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ज़्यादा स्टाफ होता है, उनकी रेगुलर मीटिंग्स यहाँ होती हैं, उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है, प्रोडक्शन की जो जितने भी सारी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई होती है। जैसे हर ऑफिस का एक मीटिंग हॉल होता है, इसको हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल बोलते हैं, बिल्कुल। इसमें से है। सर आप अपने ऑफिस में जो भी चीज़ रखते हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर छिपा होता है। तो यहाँ टेबल पे मैं देख पा रही हूँ एक बुल जो है वो रखा हुआ है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, बुल के बारे में हर कोई जानता है, ये सादा बुल नहीं है, ये है स्टॉक एक्सचेंज का बुल है। बिल्कुल, आप वर्ल्ड में कहीं भी जाए आपको ये मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि ये जब सामने रहता है तो एक चीज़ याद दिलाता है कि आप मुझे भूलो मत, क्योंकि 2026 में हम लोग का आईपीओ का प्लानिंग चालू है, जिसमें हम लोग पब्लिक इश्यूज में आएंगे हम लोग, और इसका सिंबल है, सामने रहता तो याद दिलाता है कि भाई 2026 में अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो है आईपीओ आएगा, और ये इसका सिंबल है बेसिकली। चलिए सर, तो ऑफिस का जो है मैन्युफैक्चरिंग दौरा भी हो चुका है। सर तो ये कौन सा एरिया है फिलहाल? ये यहाँ पे जब सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं ना, जी, तो ये मेन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है। अच्छा। यहाँ पे सारा माल बन के यहाँ पे आता है, और जैसे हमारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ बनते हैं, जी। और यहाँ से डिस्पैच होता है ये। डिस्पैच होता है। हाँ जी, यहाँ से जैसे मैं आके बुक्स भी देख पा रही हूँ यहाँ पे, जी बुक्स हाँ। भी आपकी रहती हैं। बहुत खूब। ये जो हमारी जो किताबें हैं, आप लोगों को मालूम है कि 2 किताबें हैं, जो एक तो यस यस मिल्क अब नो मिल्क की बात आती है कि ये है, दूसरा नो डायबिटीज। हाँ, नो डायबिटीज़ की जो बात है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ से सब जगह पर ऑल इंडिया वाइज जाता है माल। जी जी। तो यहाँ पे ये और यहाँ से फिर हमारा माल बाहर जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो ये आखिरी स्टेज है जहाँ से आपके घरों तक, या आप जो मेडिसिन या यहाँ all फूड India। सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो पहुँचते हैं। तो जैसा कि अभी आपने जो है जो भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जो तरीका है, टेक्निक है, मशीन्स हैं, उन सभी चीज़ों को देखा है। और ये जो है नागपुर में स्थित ये पूरा जो मुख्यालय है, या यूँ कहीं कि जो पूरा ऑफिस है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके स्टाफ से लेके इवेंट से लेके अप्रोप्रिएट आयुर्वेदा से लेके हर चीज़ इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसमें कवर हुआ है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये बताइएगा, और साथ ही नेशनल खबर के साथ ऐसे ही बने रहिए।